विद्यार्थियों, आज भारतीय चित्रकला के इतिहास में एक चित्रकार जो कवि के नाम से भी जाना जाता है, भारत में एक उल्लेखनीय प्रसिद्ध नाम है। भारतीय काव्य मनीषा के उज्जवल नक्षत्र विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आज की कक्षा में चर्चा कर रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के प्रवाह से तो सारा कला एवं साहित्य जगत परिचित है। साथ ही अनेक प्रमुख लेखों और भाषणों में भारतीय जीवन मूल्यों और जीवन आदर्शों का जिस सहज और गंभीर ढंग से प्रतिपादन किया हुआ है वह भी विलक्षण है। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 ईस्वी में कलकत्ता के जोरासांको में हुआ था। रविंद्रनाथ को कविंद्रनाथ से के नाम से भी जाना जाता है। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स के इस सहज सजग साहित्य प्रेमी ने भारतीय कला को भारतीय परंपरा की गहरी छाप के साथ प्रस्तुत किया है। उनके चित्रों में रेखा और रंगों का एक अद्भुत सामंजस्य दिखाई पड़ता है। टैगोर ने अपने चित्रों में रूप सादृश्य, छाया, प्रकाश आदि के नियमों की अवहेलना की है। चित्रों को रंग व रेखाओं का संयोजन मानते हैं। चित्रों को रंग व रेखाओं का संयोजन मानते हैं वे। उनके समान चित्र प्राणी के लिए कविता सदृश रचे गए हैं। टैगोर अपनी रचित कविताओं को इरेज कर हल्के मिटाकर चित्रों का निर्माण करते थे। विश्व कवि का सम्मान प्राप्त रविंद्रनाथ टैगोर ने जब 50 वर्ष से अधिक उम्र काव्य साधना के बाद चित्रकला का अभ्यास लगभग 1924 में इन्होंने गंभीरता से आरंभ कर दिया और एक नवीन विचारधारा के साथ रचना आरंभ की, जो कल्पना और मानसिक तत्वों के आधार पर ही ज़्यादा आधारित थी। गीतांजलि काव्य संग्रह पर टैगोर अपने काव्य कौशल के आधार पर 1913 में नोबेल पुरस्कार ही नहीं प्राप्त कर चुके, वरन पाश्चात्य कला जगत की प्रभाववादी विचारधारा और कला कृतियों
और नवीन प्रवृत्तियों से भी भलीभांति परिचित हो चुके थे। अंततः उन्होंने पाश्चात्य कलाकारों के समान ही बाह्य रूप और यथार्थ अनुसरण की सीमा को जोड़कर भावना को पहचाना। टैगोर ने अपने अचेतन जगत से प्राप्त रंग, रेखाओं तथा आकारों में अपनी अभिव्यक्ति को खोज निकाला। रंग के धब्बों तथा पांडुलिपियों को काट छांट कर चिन्हों के संयोजन, उनकी अपनी आत्मा की लय तथा छंद प्राप्त हुआ। पांडुलिपियों और शाही के धब्बों में इस कवि चित्रकार धब्बों में अपनी कृतियों को खोज कर, रच कर, निर्मित कर एक कवि चित्रकार बन गया। रविंद्र बाबू ने अपने चित्रों की आकृतियों को कल्पना के अनुसार बनाए हैं, यथार्थ नहीं। उनके शब्दों में कला में सत्य का अस्तित्व तब ही निहित रहता है जब वह हमको यह कहने के लिए बाध्य कर देता है कि मैं देखता हूँ। ये उनका कोटेशन है। टैगोर की चित्रकृतियों को पागल व्यक्ति की बताकर पुकारा गया। उनकी रचना में बौद्धिक प्रयास अधिक हैं। रविंद्रनाथ के समस्त चित्र, उनकी चित्र सृजन उनकी वृद्धावस्था लगभग 65 वर्ष की आयु में सृजित हैं। इन्होंने चित्रकला की कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, किंतु पारिवारिक वातावरण कलात्मक था। परिवार में दार्शनिक, विद्वान, कलाकार, समाज सुधारक तथा प्रतिभाशाली अनेक सदस्य थे तथा घर में देश विदेश से भी कलाकार आते जाते रहते थे, जिनका प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर पड़ा। रविंद्र बाबू ने मिडिल स्कूल के उपरांत अध्ययन नहीं किया, तथापि उनका व्यक्तित्व तो बहुमुखी का था। 1901 ईस्वी में अपनी पारिवारिक गृहभूमि शांति निकेतन में छोटा सा शिक्षण संस्थान आरंभ किया और प्रमुख उद्देश्य युवा विद्यार्थियों को प्राकृतिक वातावरण में शिक्षित करना था। शांति निकेतन को 1860 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में उनके पिता ने बनवाया था। शांति निकेतन का साहित्यिक अर्थ शांति का निवास है। यहाँ प्रारंभ से ही एक कला शिक्षक नियुक्त रहता था। 1912 ईस्वी में इंग्लैंड गए और 1915 में इनको नाइटेड की उपाधि मिली। भारत आने के पश्चात 1919 ईस्वी में शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना की तथा 1921 में शांति निकेतन को विश्व भारती विश्वविद्यालय का स्वरूप देकर भारतीय विश्वविद्यालय में प्रथम ललित कला संकाय फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स स्थापित किया गया।
आपकी कला का विकास त्वरित व क्रमशः हुआ। चित्रण का प्रारंभ रेखांकन से हुआ, जो पांडुलिपियों में संशोधन की क्षणिक प्रक्रिया से सहज आकार बन पड़े थे। इन रेखाओं को 1924 ईस्वी के लगभग अर्जेंटीना प्रवास के समय विक्टोरिया ओकाम्पो में सौम्य कला के रूप में मान्यता दी। ओकाम्पो ने सौम्य कला के रूप में मान्यता दी। इसी समय से आपकी रुचि चित्रकला में बढ़ चढ़ कर विकसित होने लगी तथा अपना जीवन लेखन कार्य छोड़कर रात दिन चित्रण आरंभ कर दिया। 1930 ईस्वी में आपके चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी पेरिस में हुई। 1930 में 30 ईस्वी से 1941 ईस्वी तक 10 वर्ष की अवधि में निरंतर कला सृजन कार्य करते रहे। चित्रों का यह सृजन वृद्धावस्था में बाल कला के सदृश सहज था, जिसमें समय अनुसार परिवर्तन आता गया और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक रेखाओं का तथा विविध ज्यामितीय आकारों के रूप में लयात्मक संयोजन बन पड़े। काली शाही में फाउंटेन पेन से बनाए चक्र चमत्कृत कर देने वाले काल्पनिक आकारों में स्याही की रंगतों को भी कपड़े, अंगुली व तुलिका से फैलाकर प्रयुक्त किया। इन चित्रों में परिप्रेक्ष्य का अभाव देखने को मिलता है। आकृतियाँ श्रृंखलाबद्ध एवं वर्तुल संयोजन में बनाई गई, जिनमें मुख्य आकृति अपेक्षाकृत बड़ी बनी है। दूसरे चरण में ये अस्पष्ट आकार स्पष्ट होकर मानवीय आकार रूप बनने लगे। गहरी नीली पृष्ठभूमि में मूल रंगों लाल, पीला, सफ़ेद से बनी लंबी व अंडाकार आकृतियाँ भयावह भी हैं। मूल रंगों द्वारा आपने इस समय उदासी, क्रोध, भय आदि की अभिव्यक्ति भी की। तृतीय चरण में अपनी शैली नाटकीय होने लगी, जिनमें क्रुंदन करता ऊँट, हताश पुरुष, पिशाच आकृतियाँ, राक्षस कृतियाँ तथा प्रेतात्मक आकृतियाँ प्रमुख रही। पृष्ठभूमि के काले रंग से झलकती यह आकृतियाँ भयावह थी, तथापि इनकी मुखाकृतियाँ कोमल थी। टैगोर के चित्रों में नारी आकृति का बाहुल्य रहा है, जो प्रेम स्थली होने के साथ अभिलाषा को संकेत भी देती हैं। टैगोर की कला अचेतन मन से संबंधित है, जिसमें व्यंजना प्रमुख हैं। यथार्थ अर्थात चित्रण प्रथम विषय पश्चात मुल्कराज आनंद ने टैगोर की कला को पिकासो, डार्ली, मुंक व मोदिलियानी का प्रभाव माना है, किंतु रविन्द्रनाथ ने तत्कालीन यूरोपीय चित्रकारों की बहुत कम कृतियाँ देखी थी। कवि टैगोर ने कला के स्थापित नियमों की पालना नहीं की है। कला आधुनिक होते हुए भी अनुकरणात्मक नहीं रही। विविध रूपों में अभिव्यंजना आपकी कला की विशेषता रही है। कला काल, अंत, वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल सबसे परे युगांतिक है तथा मौलिकता, ताजगी, शक्ति व स्फूर्ति से परिपूर्ण रही है। अधिकांश चित्र रविन्द्रनाथ भवन, कोलकाता तथा विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन में देखे जा सकते हैं।
विद्यार्थियों, रवींद्रनाथ टैगोर की क्लास को यहीं तक चर्चा करते हैं।